इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद आखिर अनुपमा को ही क्यों बुलाया प्रार्थना ने अपने डाइवोर्स केस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत सारे सवाल आए होंगे आप लोगों के दिमाग में कि अनुपमा को ही क्यों बुलाया। उसके भाई उसके लिए जान देने को तैयार हैं कि हम हैं, डरने की कोई बात नहीं, मगर फिर भी अनुपमा को बुलाया। राही माही उसके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, फिर भी अनुपमा को बुलाया। प्रार्थना ने ख्याति को बोलते हुए सुना था कि मेरी बेटी अपनी लड़ाई आप लड़े, मतलब मां भी उसके साथ है, ख्याति मां, मगर फिर भी अनुपमा को बुलाया। क्यों बुलाया? काफी हद तक आप जानते होंगे, मगर इसका एक दूसरा पहलू जो है उसका खुलासा करना भी जरूरी है कि बाकियों को क्यों नहीं बुलाया भाई। चलिए करते हैं चर्चा इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये पूरे जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इसमें जो भी व्यक्ति लड़ा है अपने लिए लड़ा है, दूसरे के लिए नहीं लड़ा है। प्रेम ले लो, प्रेम ने अपनी लड़ाई लड़ी अपनी शादी के लिए, राही के लिए, और जीती अनुपमा की वजह से। अकेला प्रेम नहीं जीत सकता था, अकेली राही नहीं जीत सकती थी, तो अनुपमा ने वो लड़ाई जितवाई। ख्याति की लड़ाई थी, ख्याति सामने आके नहीं लड़ पाई। ख्याति तो मरती फिर रही थी, गली गली कुचे कुचे गिरती फिर रही थी, गोलियां खा रही थी, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाई। अनुपमा ने लड़ी, अनुपमा ने जीती। रिसेंटली माही की अभी लड़ाई, जिसकी शादी होने वाली है, माही ने भी अनुपमा को ही अप्रोच की कि मम्मी आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे हैं, आप लड़िए। अनुपमा लड़ी, जीती, आज शादी हो रही है माही की। तो ये जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं जो अनुपमा से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग समझते हैं और ये सोचते हैं कि अनुपमा ही हमारी लड़ाई लड़ सकती है, वो प्रार्थना को क्या सहारा देंगे। ये जो बोल बचन भाई दोनों पीछे खड़े थे, प्रेम और आर्यन, जो कह रहे थे कि हम आपको नहीं जाने देंगे लंदन, हम आपके साथ है, तो डर मत। कब स्टैंड लिया इन्होंने प्रार्थना के लिए? प्रेम ने तो फिर भी लिया, गौतम को जानते हुए भी आर्यन ने कहां स्टैंड लिया। तो ये जो क्या कहे इनको, मैं बोल बचन ही कह सकती हूँ, क्योंकि जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, जिनको अपनी लड़ाई के लिए अनुपमा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे फिर प्रार्थना तो शानी निकली। उसने उसी को अप्रोच किया जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, इनको बताया भी नहीं। उसको पता है कि अनुपमा आंटी यहाँ पे खड़ी होगी और ये लड़ाई मैं जीत लूंगी। तो दैट इज द रीजन कि प्रार्थना बार बार अनुपमा के पास क्यों जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के लिए है, और सबसे बड़ी बात की बोल बचन है। कल को वसुंधरा कोठारी बोलेगी, अनुपमा जी आपने हमें क्यों नहीं बोला, तो अनुपमा को यही कहना चाहिए, भाई आपको बोलने का फायदा क्या, क्यों बोलूं आपको आपकी बेटी ने आपको नहीं बोला तो मैं क्या बोलूं। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ेगी जो मुझे लगता है, और ये मेरा कहना आपसे बनता था, शेयर करना बनता था कि अपने ही घर वालों पे प्रार्थना को क्यों नहीं है विश्वास, क्यों अनुपमा, हर बार क्यों अनुपमा। तो यही कारण है, क्योंकि अनुपमा पे पूरा विश्वास है प्रार्थना को कि आंटी ही मुझे इस गौतम नाम के राक्षस से छुटकारा दिलवा सकती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.